साथियों नमस्कार। आखिरकार वो चिट्ठी आ गई जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों, कई प्रकार की खबरें चली कि बेसिक पे और डीए का मर्जर हो सकता है। 50% के ऊपर डियरनेस अलाउंस पहुंचते ही 50% को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। ऐसी बहुत सी खबरें चल रही थी बेसिक पे में संशोधन को लेकर के। और दोस्तों, एक ऐसा महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि अब डीए को लेकर के क्या होने वाला है, बेसिक पे को लेकर के क्या होने वाला है, क्या डीए और बेसिक पे मर्ज होने वाला है। ये चिट्ठी जो आ गई है, इस चिट्ठी से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स की तरफ से ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 21 अक्टूबर 2024 को। और इसकी जो मुख्य बात है वो पहले पैराग्राफ में ही है, जो पूरी तस्वीर साफ करती है कि डीए और बेसिक पे में मर्ज को लेकर के जो खबरें अभी तक चली आ रही थी उनमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के इस लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसमें कि डीए को लेकर के एक तस्वीर साफ की गई है। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 1/1/2024/E2 ब्रैकेट में बी डेटेड 12 मार्च 2024 on the subject mentioned above, and to say that the President is pleased to decide that the rates of dearness allowance payable to central government employees shall be enhanced from 50% to 53% of basic pay with effect from 1st July 2024. Subject है इसका revision of rates of dearness allowance to central government employees effective from 1st July 2024. तो आपने देखा दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में जो है डिसाइड कर लिया गया है कि डियरनेस अलाउंस केंद्रीय कर्मचारियों को अब पे किया जाएगा 50% के बदले 53%, एनहेंस कर दिया है 3% की बढ़ोतरी। और इस लेटर में कहीं भी डीए और बेसिक पे के मर्जर को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है। तो जो खबरें अभी तक चल रही थी, बेसिक पे में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मर्ज करने की जो चर्चाएं चल रही थी, जो खबरें आ रही थी इंटरनेट, सोशल मीडिया, लंगर न्यूज, ये सारी खबरें जो है अभी तक झूठी साबित हुई। तो कहीं ना कहीं अनुमान आधारित खबरों की पुष्टि सरकार ने नहीं की, केवल और केवल 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा करते हुए मौजूदा जो 50% की दर से डीए और डीआर केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को मिल रहा था, उसमें बढ़ोतरी करके 53% की दरों से अब उनको सैलरी और पेंशन क्रेडिट की जाएगी। 1 जुलाई से इसको प्रभावी किया गया है, जिसका एरियर जो भी बनेगा 1 जुलाई से लेकर के अब तक का, वो भी जल्द कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। अब जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, पे डिसबर्सिंग एजेंसी है, वो इस एरियर को भुगतान करने के लिए आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे और बहुत ही जल्द कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के खाते में ये बढ़ा हुआ डीए का पैसा भी आता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद पूरी है कि दीपावली से पहले उनके खाते में ये पैसा आ जाए। अब देखते हैं क्या वाकई में एरियर का भुगतान दीपावली से पहले होता है या नहीं। वहीं दोस्तों, पेंशनरों की पेंशन रिवीजन को लेकर के भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में रूल पोजीशन का हवाला देते हुए बताया कि 80 से लेकर के 85 साल से कम तक 20% की बढ़ोतरी उनकी बेसिक पेंशन और कंपाशनेट अलाउंस में, और इसी तरह से 100 साल की उम्र या उसके बाद अगर उम्र पहुंच जाती है तो 100% पेंशन की बढ़ोतरी उनकी बेसिक पेंशन में और कंपाशनेट अलाउंस में। लेकिन यहां सवाल एक बड़ा खड़ा होता है और चर्चा का विषय भी बन गया है कि मांग थी ये जो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 20%, 30% जो सरकार 80 साल की उम्र से कर रही है, कितने लोग 80 साल की उम्र तक पहुंच पाएंगे, कितने लोग 90 साल की उम्र तक पहुंच पाएंगे, कितने लोग 100 साल या उससे ऊपर तक पहुंच पाएंगे।
सरकार अगर पेंशनरों का ख्याल वाकई में करना चाहती है तो सरकार को 65 वर्ष की उम्र से ही पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर 65 वर्ष तक उम्र हो गई तो 5% तक की एडिशनल पेंशन उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। 70 वर्ष में 10% की पेंशन बढ़ोतरी, 75 वर्ष में 15% की और 80 वर्ष में 20% की। इस तरह से अगर सरकार बढ़ोतरी करती है, जो कि एक बहुत बड़ी मांग भी है, तो पेंशनरों को काफी हद तक राहत मिल पाएगी। क्योंकि ज्यादातर पेंशनर 60 की उम्र क्रॉस करने के बाद कई बीमारियों के शिकार भी होते हैं, जिनकी निरंतर दवाएं चलती रहती हैं, चिकित्सा का खर्चा भी रहता है और बुढ़ापे में 65 वर्ष की आयु के बाद उनको वाकई में जरूरत भी होती है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, ताकि उनका आगे जो बुढ़ापे का जीवन है वो बेहतर ढंग से चल सके। तो बजाय 20% की बढ़ोतरी 80 साल पर करने की जगह 65 साल की उम्र में 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाए और उसके बाद हर 5 साल के बाद 5% की बढ़ोतरी भी करते हैं। तो जो टारगेट है 80 साल में 20% तक बेसिक पेंशन में या फिर कंपाशनेट अलाउंस में बढ़ोतरी हो जाए तो उस टारगेट को भी अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी चुप्पी साधे हुई है और ये मांग काफी लंबे समय से चल भी रही है। अब देखते हैं कि सरकार आगे चल के क्या फैसला लेती है पेंशनरों के लिए। लेकिन फिलहाल तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें रूल पोजीशन का हवाला देते हुए 80 साल से लेकर के 100 साल की उम्र या उसके पार जाने पर कितने % पेंशन में बढ़ोतरी होगी, कितने % कंपाशनेट अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, उसकी जो है क्लैरिफिकेशन दी गई है। वहीं दोस्तों एक मांग और चल रही है पे रिवीजन को लेकर के। 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार जल्द ही इस मांग को स्वीकार करे, ऐसी मांग की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो अगला पे रिवीजन ड्यू है वो 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। पिछले वेतन आयोग की बात करें तो 7th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसके बाद बेसिक पे का रिवीजन जनवरी 2016 से हो गया था, लेकिन अलाउंसेस का रिवीजन सितंबर 2018 से हुआ था। उसका एक प्रमुख कारण था कहीं न कहीं पे कमीशन की जो सिफारिशें थी वो सरकार के पास लेट पहुंची और उसके बाद लेट उनकी समीक्षा हुई और आखिरकार जब उसको लागू किया गया तो बेसिक पे का रिवीजन जनवरी 2016 से किया गया और अलाउंसेस का रिवीजन सितंबर 2018 से किया गया। उसी तर्ज पर कहीं अगला पे रिवीजन तो नहीं होगा? क्या अगला पे रिवीजन में भी केंद्रीय कर्मचारियों को भत्तों में नुकसान देखने को मिलेगा? क्योंकि जब बात पे रिवीजन की हो रही है तो अगला पे रिवीजन अगर ड्यू 1 जनवरी 2026 से है तो अलाउंसेस का भी रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। सबसे पहले तो ये देखना है, ये तस्वीर साफ होनी है कि आखिरकार सरकार क्या वाकई में 8वां वेतन आयोग का गठन करेगी भी या नहीं, या कोई और फॉर्मूला सरकार तैयार कर रही है जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाए। बहरहाल अभी तक अगले पे रिवीजन, अगले पेंशन रिवीजन को लेकर के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इंतजार है। उनके संगठनों के द्वारा भी मांग रखी गई है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।